मेरा नाम सिमरन चौहान है और आज हम इस इवेंट में आए हैं तो हम देख रहे हैं कि जो युवा है भारत का जो युवा है अलग अलग राज्यों से एक दिल्ली की इस पावन धरा पे आया है और दिखा रहा है कि जो शब्द होते हैं वो बातचीत करने का माध्यम होते हैं। तो शब्दों के जरिए से भाषा हमारी अलग अलग हो सकती है पर जो भाषा जो है उसमें शब्दों का जो महत्व है उस महत्व को दिखा रहा है कि एकजुटता जो है एक भारत जो श्रेष्ठ भारत का जो सूत्र है वो दिल्ली की इस धरा पे हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि माननीय हमारे जितने भी अतिथि महोदय आए थे उन्होंने बताया कि किस तरह से जो भारत है वो एक बहुत ही असीम जो विरासत है जो हम युवाओं को मिली है। मैं खुद युवा हूँ। पहले कभी देखा था ये दिल्ली में इतना बड़ा भव्य लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है? अगर हम यूथ फेस्ट में जाते हैं तो वहाँ ही हमें इस तरह की इवेंट देखने को मिलता है। पर एक राज्य की बात करें कि एक राज्य पर्टिकुलर एक अपने आप में राज्य इस तरह के इवेंट करवा रहा है तो बहुत कम देखने को मिला है। ये पहली बार हमें देखने को मिला है कि इतने भव्य स्तर पर जो दिल्ली सरकार है इतना प्रोत्साहित कर रही है और युवाओं को मौका मिल रहा है आने का, आपस में बातचीत करने का, कि युवा आपस में हर राज्य से युवा एक दूसरे के साथ मिले, बातचीत। 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर अपनी कला को दिखा रहे हैं। बिल्कुल 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारी 40 से ज्यादा जो किताबें हैं वो विमोचन हो रहा है। अलग अलग ऑथर्स को हम यहाँ सुनने वाले हैं। तो ये बहुत ही अपने आप में कहते हैं ना कि विरासत जो मिली है, जो संस्कृति हमें मिली है, उस युवा उस अनुभव को सीखेंगे, उस अनुभव से समझेंगे कि अपने जो हमारे बड़े हैं वो हमें सिखाएंगे, बताएंगे कि क्या अब तक हो चुका है। यहाँ की जो मुख्यमंत्री है जिनका ये कॉन्सेप्ट है और कपिल मिश्रा जी यहाँ के मिश्रा जी जो हैं अभी उन्होंने उनके विचार हमने सुने तो बहुत ही सुंदर हमें लगा कि हमें लग रहा है कि जो हमारे बड़े हैं वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हमें संस्कृति से जुड़कर, मैं खुद एक साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो साइंस के साथ साथ जो संस्कृति है, हमारी विरासत है, उसको हम साथ में लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप हम देखते थे कि बड़े बड़े जो बगल में ही जेएनयू विश्वविद्यालय है, काफी एक तरीके से विचारधारा के तौर पे एंटी नेशनल के विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है। देखो सोचने का विषय जो है, मैं एक अलग विषय से पढ़ती हूँ, आप एक अलग विषय, पर भारत एक है। भारत जो है वो एक भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत की गिनती हम जब करते हैं, विश्व गुरु के पटल पर हम एक समय अपने आप को देखते थे और आगे भी हम भविष्य में निस्संदेह के कहते हैं कि किसी भी देश के युवाओं को अगर सही दिशा मिल जाती है तो उस देश की दशा को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं जो युवा होते हैं। तो अगल बगल वाले जो पड़ोसी देश हैं उनमें तो जैन जी एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो जैन जी है वो इतने अच्छे अच्छे जो इवेंट हो रहे हैं उनमें जा रहा है, अब एक तरीके से अपनी संस्कृति से जुड़ रहा है। ये संस्कारों की बात होती है। भारत जो है, भारत के जो युवा हैं, भारत जो है, भारत की संस्कृति जो है वो संस्कृति जुड़ी हुई है। हमने हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की बात की है कि भारत जो समस्त विश्व है वो भारत जो है सब उसको मतलब वो करते हैं कि सब हमारे आपस में भाई बहन है, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर कह के हम संबोधित करते हैं आपस में। तो खैर सबकी एक अलग विचारधारा हो सकती है, अपनी संस्कृति हो सकती है, बट हम युवाओं को जो भारत में हमारे जो बड़े हैं वो हमें जो संस्कृति, हमारी विरासत हमें देते हैं, तो हमें देखते हैं कि हमें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हमेशा एक दूसरे को भाई बहन और बहुत अच्छे नेबर की तरह ट्रीट करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को कैसे देखते हैं? महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। महिला हूँ और मैं शीर्ष नेतृत्व का इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि सिर्फ युवाओं को और महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो महिलाओं को, खैर महिलाओं की मैं खुद एक सोशल वर्क करती हूँ, तो महिला के नाते मैं देखती हूँ कि महिलाओं को अगर मौका मिल जाता है तो देखिए घर भी और अपना कारोबार भी और एक समाज भी, हम तीनों एक मुख्य धारा को लेके चलने वाली महिलाएं हैं। तो अगर हमें मौका मिले तो हम बहुत कुछ कर सकती हैं। तो हमें काम कर रही हैं रेखा गुप्ता जी? बहुत बहुत सुंदर है कि मतलब महिलाओं के लिए बहुत ही सुंदर कार्य है और हमारी आशा है कि वो इस तरह से ही आगे बढ़ती रहे, आगे कार्य करती रहे। नाम क्या है आपका? आरती घई। तो ये दिल्ली सरकार ने साल के 2026 के शुरुआत में ये शब्दोत्सव का शुभारंभ किया, कैसा लग रहा है आज जो ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज? अच्छा लग रहा है, एज अ त्योहार की तरह लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। क्या कहना चाहेंगी रेखा गुप्ता जी, यहाँ की खुद महिला मुख्यमंत्री हैं, 1 साल उनको होने वाले, अभी 10 महीने हो चुके हैं, तो कैसा काम कर रहे हो अभी? बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं दिल्ली सरकार। सबके लिए एकेडमीज हैं, उनके लिए भी, और बाकी बहुत कुछ। तमाम बड़े बड़े ऑथर आने वाले, सिंगर आ रहे हैं, तो आज से पहले कभी देखा था इतना बड़ा लेवल पे इतना प्रोग्राम? नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आज एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है, समझ लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे क्या फायदा होगा दिल्ली के लोगों के लिए? तमाम जो बच्चे आए हुए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने, देखने को सीखने को मिल रहा है कि देखो इंडिया में, भारत में, दिल्ली में क्या क्या है चीजें। मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, एंजॉय। थैंक यू मैम, थैंक यू। रेखा
कहाँ से आई हैं आप? पंजाबी अकेडमी से मोतिया। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आज दिल्ली सरकार ने शब्द उत्सव आयोजन कराया है साल के पहले दिन 2026 के? बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ जहाँ भी बहुत कर रही हैं रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हाँ जी। निवेदन है कि ने उन्होंने गरीब लोगों के लिए अटल कैंटीन की भी शुरुआत की है, 5 रुपए में खाना। तो कैसे देखते हैं तमाम पूरे दिल्ली में खुल सभी बहुत अच्छा दे रही हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। बहुत अच्छा इससे मैं यानी हमारे मेन स्टेज बड़े बड़े लोग आएंगे इस साहित्य में, तो आप इसको देखने के लिए आएंगे? हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। नाम क्या आपका? पूनम गोयल। कैसा लग रहा है रेखा गुप्ता जी कैसा काम कर रहे हैं और इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, शब्दोत्सव हो रहा है, आज से पहले कभी होता था पहले? नहीं, पहले तो कभी नहीं हुआ और इतने कम टाइम में जो उन्होंने काम किया है बहुत काबिले तारीफ है। बस इसको बयान नहीं कर सकती, अच्छा काम कर रहे हैं मैडम। क्या क्या काम कर रही हैं वो? अभी तो उन्हें 9 ही 10 महीने हुए हैं। अभी उन्होंने जैसे हर चीज में शिक्षा के ऊपर भी कर रही हैं, या अभी इन्होंने कैंटीन खोली है फिलहाल में, उससे अच्छा है। सभी डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगेगा पर कर रहे हैं काम तो। हम देख रहे हैं प्रदूषण भी एक तरीके से खत्म हो चुका है दिल्ली में, आज पूरा मौसम साफ है, तो उसको लेकर भी कैसा काम कर रहे हैं? उसके लिए वो जो आजकल जो बारिश होती है ना वो हो रही है। मैंने अभी अभी फिलहाल आते हुए ही देखा था, बहुत अच्छा हो रहा है। ये धीरे धीरे काम अच्छा हो रहा है। अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा काम हो रहा है। पहले जो केजरीवाल जी थे उनका काम सही था कि रेखा गुप्ता जी अच्छा? अतिथियों को नहीं, केजरीवाल जी का तो नहीं था। रेखा गुप्ता जी अच्छा काम कर रहे हैं। पहले हम देख रहे उनके टाइम में तो शराब मुफ्त में मिलती थी, एक के साथ एक फ्री, और अब देखिए गरीब लोगों को खाना मिल। हाँ जी, हाँ जी। शराब तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। वो एक घर तो जो पीता है शराब वो तो बेकार होता ही है, उसके साथ चार और जुड़े होते हैं उन वो भी घर बर्बाद होता है। तो अच्छा काम कर रहे हैं मैडम। कितना नंबर देना चाहेंगे अगर उनके जो अभी तक का कार्यकाल रहा है 10 में से? 10 में से 8। 8 देने। 8 ही देना चाहिए। मतलब खुश का अच्छा काम है। हाँ जी, बहुत अच्छा काम। ये आगे टाइम में और भी एक तरीके से। आगे टाइम में और भी अच्छा होएगा काम। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम पंकज यादव है भैया। कैसा लग रहा है सर आज दिल्ली में साल की शुरुआत के साथ ही एक तरीके से दिल्ली का शब्दोत्सव, देश का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ पर देख के आप? बिल्कुल, देखिए बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम आपको भी नजर आ रहा होगा। ऐसे कार्यक्रम दिल्ली में पहले कभी नहीं हुए हैं। आज से पहले 10 साल 11 वर्ष यहाँ पर सरकार रही, कोई भी जागृति जिसमें युवा बढ़ चढ़कर भाग ले सके, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने बंद हो चुके थे 11 वर्षों से। लेकिन ये कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने जो 10 महीने से लगातार दिल्ली सरकार काम पर काम कर रही है, उसी के तहत ये दिल्ली शब्दोत्सव का कार्यक्रम रखा गया ताकि युवाओं को जागृत कर सकें, शब्दों से जोड़ सकें, क्योंकि आज का युवा जो है वो किसी दूसरी ओर भाग रहा है। ये जुड़ने का एक माध्यम दिल्ली सरकार ने सोचा कि भाई हम कैसे अपने युवाओं के लिए, और ये युवा कोई दिल्ली के नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी जो है पूरे देश की है। तो यहाँ पर पूरे देश के युवा, पूरे देश के लोग हर जगह से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आपने देखा हर जगह जगह आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो हर जगह मंच संचालन अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। सामाजिक लोगों को जोड़ने का, सब तरह से मतलब कनेक्ट करने का एक ये कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। दिल्ली में तमाम आयोजन होते थे तो उसमें देश विरोधी ताकतें एक तरीके से हावी रहते हुए ऐसे नारे लगाए जाते थे, लेकिन पहली बार कपिल मिश्रा जी ने ये कहा है कि जो वैचारिक आतंकवाद होता है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक है ये शब्दोत्सव। देखो बिल्कुल है, क्योंकि ये जो मतलब मानसिकता जिनकी जैसी रहनी है वो बदलने वाले हैं नहीं, आपके कहने से भी और हमारे कहने से भी, क्योंकि वो जिस चीज़ के समझदार मतलब लातों के भूत कभी बातों से मानते नहीं है, उनका वही इलाज है। तो उसके लिए तो वो इलाज उनका रहेगा ही। और जो हमारा देश बदल रहा है, आपने 10 साल से देखा है मोदी जी का नेतृत्व 2014 के बाद से अब तक आया है। आप कोई भी ऐसी बड़ी घटना या कोई भी ऐसा बड़ा कुछ नहीं बता सकते हैं एक दो घटनाओं को छोड़ के, क्योंकि हर जगह तो कहते हैं ऊपर वाले की भी कुछ होती है तो वो हो जाता है, लेकिन हर जगह पुलिस से लेकर प्रशासनिक संगठन सब जगह अपने अनुसार सब व्यक्ति काम कर रहे हैं। कहीं पर भी आप कमी नहीं बता सकते हैं। ऐसा काम ये भारत सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर कर रही है। रेखा गुप्ता जी को 9 महीने पूरे होने वाले हैं, कैसा रहा ये पूरा कार्यकाल और नया वर्ष जैसे शुरुआत हो रहा है वो एक्शन में आ चुकी है? देखिए एक्शन में तो वो जिस दिन मुख्यमंत्री बनी थी उस दिन से ही वो एक्शन में है। आप जल भराव की समस्याओं को ले लीजिए, आपने जल भराव की समस्याएं नहीं सुनी होंगी पूरी दिल्ली में। पूरा मतलब बारिश का मौसम चला गया, अभी भी आपने उससे पहले देखा होगा हर जगह नालों की सफाई वगैरह मुख्यमंत्री जी खुद जाकर स्वयं सड़कों पर जा जाकर निरीक्षण करती हैं।
तो और भी लोग हैं हमारे साथ। सर ये बताइए, जो शब्दोत्सव आज यहाँ पर दिल्ली सरकार ने आयोजन किया, कैसा भव्य एक तरीके से जो नज़ारा दिख रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो भाई दिल्ली गवर्नमेंट को बधाई देता हूँ, रेखा गुप्ता जी को, जो पहली बार ऐसा प्रोग्राम किया है कि समाज के अंदर समाज को उत्सव के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू कल्चर के अंदर हमारे सभ्य समाज नहीं रहेंगे तो हमारा समाज कैसे बचेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट को और दिल्ली सरकार को, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कपिल मिश्रा जी ने भी कहा है कि जिस तरीके से वैचारिक तौर पे जो वैचारिक आतंकवाद होता है उसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक है, ऐसे शब्दोत्सव जिसमें सनातन की बात की जाए, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल आने वाले हैं, 100 से बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, कैसा लग रहा है ये पूरा भव्य नज़ारा? आज से पहले कभी ऐसा हुआ था? आपने देखा भी होगा लाल किले का जो कांड हुआ था, एक डॉक्टर था, उसका दिमाग में ही सब नहीं था। ऐसे ही मतलब हमारे हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल भी ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तानी सभ्यता को नहीं समझते। इस शब्दों के द्वारा हिंदुस्तानी सभ्यता को हम पहचान दिलाएंगे दिल्ली के अंदर, जिसके कि मिनी इंडिया है। यहाँ पर दिल्ली के अंदर सब लोग रहते हैं, हर कल्चर के आदमी रहते हैं, सभ्यता रहते हैं। तो मैं तो कहूँगा दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद।